हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेटर एनालॉजी के बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे, जो कि हमारा एनालॉजी टॉपिक का ये टाइप थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों के लिए लेटर एनालॉजी के बारे में कुछ चीज़ें समझाने के लिए आई हूँ। लेटर एनालॉजी बेसिकली क्या होता है? लेटर एनालॉजी को हम अल्फ़ाबेट एनालॉजी से भी जानते हैं, अल्फ़ाबेट एनालॉजी से भी जानते हैं। तो लेटर एनालॉजी समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी एक दो चीज़ें हैं जो करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स A to Z। द पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, हमें क्या समझना होता है? अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को समझना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन को लर्न करना होगा। लर्न कैसे करेंगे? तो A से लेकर हम Z तक सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को लर्न करेंगे, उसके सारे पोजीशन को लर्न करेंगे, लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि हमें याद करने होंगे। उसके बाद ये फर्स्ट हो गया। दूसरी बात क्या होती है? हमें पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स के अलावे अपोजिट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स आपको समझना पड़ेगा, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स समझना पड़ेगा। लाइक ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? Z, बी का अपोजिट Y, सी का अपोजिट X, डी का अपोजिट W। ओके, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। ऐसे लेकर पूरा हमें A से लेकर Z तक समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें E की, तो E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, यानी कि हम इधर से अल्फ़ाबेट्स को A से लेकर Z तक लिखेंगे और इधर से हम अपोजिट अल्फ़ाबेट्स यानी कि लास्ट से फर्स्ट से लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। ऐसे करते करते हमारा जो अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा, लास्ट में हमारा Z का अपोजिट A आ जाएगा। तो ये बहुत ईजिली हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं और ये हमें क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को लर्न करें। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, लेटर एनालॉजी को समझेंगे। जैसे हमने वर्ड एनालॉजी में समझा था, वर्ड का रिलेशन, एक वर्ड का रिलेशन दूसरे वर्ड से होता है, वैसे ही हमें तीसरे वर्ड का रिलेशन चौथे वर्ड से निकालना होता है। नंबर का भी हमने समझा था, नंबर एनालॉजी के बारे में भी हमने समझा था। जैसे फर्स्ट लेटर इज रिलेटेड टू सेकेंड लेटर, सो हाउ इज थर्ड लेटर इज रिलेटेड टू थर्ड फोर्थ नंबर। वैसे ही हमें अल्फ़ाबेट एनालॉजी के बारे में भी समझना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अगर बात करें, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम अल्फ़ाबेट्स का। अल्फ़ाबेट्स एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं A इज रिलेटेड टू, सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे A इज रिलेटेड टू D इन द सेम वे M इज रिलेटेड टू what। ठीक है, ये अगर हम क्वेश्चन दें A इज रिलेटेड टू D, सिमिलरली M इज रिलेटेड टू what। M इज रिलेटेड टू what। तो अगर हम देखें अल्फ़ाबेट्स का काउंट करें, A का D से क्या रिलेशन है, तो देखिए A B C D, हमने A को D में ऐड किया, कितना लेटर ऐड किया? 1 2 3, 3 लेटर ऐड किया, तो हमने यहाँ पे 3 लेटर लिख दिया। ठीक है, यानी कि हमने A में D को ऐड किया 3 लेटर फॉरवर्ड के डायरेक्शन में। सिमिलरली हम क्या करेंगे? M में भी 3 लेटर को ऐड करेंगे। तो M में अगर हम 3 लेटर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? NOP। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? आंसर P निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम बात करें A इज रिलेटेड टू Z इन द सेम वे E इज रिलेटेड टू what। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A का अपोजिट यहाँ पे Z है, A का अपोजिट क्या है? Z है।
सिमिलरली हमारा ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ई का अपोजिट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वी लिखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे अल्फ़ाबेट्स को, सारे अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स को हमें लर्न करना होगा। सो यहाँ पे ई का अपोजिट हमारा वी आ जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी वी हियर। ओके, कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे हमें एडिशन करना होता है, सब्सट्रैक्शन करना होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड के थ्रू क्वेश्चन हमें आता है एग्जाम में। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, अगर हमने कुछ क्वेश्चन लिया लाइक सी के इज रिलेटेड टू बी एम इन द सेम वे टी एन इज रिलेटेड टू व्हाट। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 लेटर है, ठीक है। तो देखिए सी के बाद बी, सी का रिलेशन बी से है, तो सी का रिलेशन बी क्या है, दैट मीन्स व्हाट, हमें यहाँ पे बैकवर्ड जाना पड़ेगा, यानी कि सी के बाद बी तो नहीं होता, सी के पहले बी होता है, यानी बैकवर्ड पोजीशन में हम जाएंगे। दैट मीन्स वी हैव टू सब्सट्रैक्ट -1 फ्रॉम सी। ओके, सो हियर इज बी एंड देन के एंड एम। सो के एंड एम का रिलेशन हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं, ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। तो के के बाद क्या होता है, एल एम, यानी कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, यानी के में हमने 2 लेटर ऐड किया, के के बाद एल एम, तो हमारा यहाँ पे एम आ गया। वैसे ही अगर हम बात करें टी का रिलेशन, तो टी से अगर हम 1 लेटर माइनस करें, 1 लेटर अगर हम टी से माइनस करें तो क्या आएगा, एस आ जाएगा बैकवर्ड में। एंड एन +2 करेंगे, एन में हम 2 लेटर ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, पी आ जाएगा, यानी कि हमारा टी एन का रिलेशन किससे हो जाएगा, एस पी से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लेटर एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलूंगी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ए से लेकर जेड तक हमें क्या करना होगा, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को लर्न करना होगा, और ए से लेकर जेड तक के पोजीशंस को हमें याद करना होगा। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से कुछ नई चीज़ें लेके। थैंक यू सो मच।